बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों की आमद है और हर घर में फरमाइश होती है हलवा पूड़ी की। मैं आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरह हम आसानी से घर में सॉफ्ट पूड़ियाँ बना सकते हैं। चले बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लिया है फ़ाइन आटा। फ़ाइन आटे से हम पूड़ियाँ बनाएंगे। इसको वाइट आटा भी कहते हैं। आधा किलो मैंने ये लिया है फ़ाइन आटा। तो अगर आपको फ़ाइन आटा ना दस्तयाब हो तो वैसे तो ये आसानी से मिल जाता है, अगर ना मिले तो आप मैदे से तैयार कर सकती हैं। 2 कप अगर आपने मैदा लिया है तो आधा कप उसमें गंदम का आटा इस्तेमाल करें और फिर थोड़ी सी दही और नमक इस्तेमाल करके फिर आप आटे को गूंदें। तो हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और हल्का सा नीम गर्म पानी है तो उससे मैं ये गूंद रही हूँ। बिल्कुल ही हल्का सा नीम गर्म है, ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से हमने इसको नहीं गूंदना। अगर तो आपके यहाँ मौसम सर्द है तो फिर आप नीम गर्म पानी से ही गूंदें, और अगर गर्मी है तो फिर आप नॉर्मल जो नल का पानी होता है आप उससे इसका आटे को गूंदें। आटे को हमने बिल्कुल सॉफ्ट गूंदना है हल्के हाथों से। आटे को ना हमने ज़्यादा सख्त रखना है ना ही ज़्यादा हमने इसको नरम रखना है, दरमियाना सा होना चाहिए, नॉर्मल सा। आटे के ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ, इसको कवर करके रख रही हूँ आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा गुजर चुका है जी। तो हम आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट है हमारा आटा। तो अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो ये आधा किलो आटा मैंने गूंदा है तो आधा किलो से हम 12 पेड़े तैयार करेंगे। आप इसका साइज़ चेक कर सकती हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। आम रोटी के पेड़े से बहुत ही ये छोटा होता है। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से हमने इसका पेड़ा तैयार कर, इस तरह से हमने इस सारे पेड़ों को तैयार कर लेना है। अगर आप पूड़ी छोटे साइज़ की चाहते हैं तो फिर आप इस पेड़ों को कम भी कर सकती हैं, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कढ़ाई छोटी है तो इसके लिए ज़रा कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी भी होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, मैं पेड़े तैयार कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, सारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। तो आटे को गूंदते हुए हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं था किया, सिर्फ हमने ऊपर ही ऑयल लगाया था। पेड़ों को बनाने के बाद ही फिर हमने इस पर ऑयल लगाना है। अच्छी तरह से हमने इस पर ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। तो कवर करके रखेंगे तो हम इसको 10 मिनट का टाइम देंगे रेस्ट का, और 10 मिनट के बाद फिर हम इसकी पूड़ियाँ बेलना शुरू करेंगे। कम से कम पेड़ा बनाने के बाद 10 मिनट का टाइम ज़रूर दें आप। तो व्यूअर्स, 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, जो सबसे पहले पेड़ा बनाया था उसको हम उठाएंगे। पेड़े को हमने काउंटर पर रखना है और काउंटर पर मैंने पहले ही हल्का सा ऑयल लगा लिया है। तो हाथों की मदद से हमने इसको इस तरह से प्रेस करना है पेड़े को। मैं इधर बिल्कुल भी बेलने का इस्तेमाल नहीं करूँगी। अगर व्यूअर्स आपसे हाथों से नहीं बन रहा तो फिर आप बेलने का इस्तेमाल कर सकती हैं। बेलने से ये होगा कि आपकी पूड़ी जो है वो हार्ड बनेगी, नरम पूड़ी नहीं बनेगी। इस तरह से आप कोशिश करें कि हाथों की मदद से प्रेस करके फिर पूड़ी को बनाएं। तो अगर व्यूअर्स आपसे आटा सही गूंदा हुआ है तो फिर ही आप इसको हाथों की मदद से इस तरह से रोटी बना के फिर पूड़ी को तैयार कर सकती हैं। ये देखें, इस तरह से हमने हाथों की मदद से इसको बढ़ा लिया है। तो ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल आपका फुल गर्म होना चाहिए। तो ये देखें, ऑयल को मैंने काफ़ी देर पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो इस तरह से हमने पूड़ी को एहतियात से डाल दिया। ये देखें माशाल्लाह से कैसे पूड़ी हमारी फूल रही है। इसका मतलब है कि हमारा जो आटा है वो बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट है। सिर्फ एक साइड से हमने जब कर लेना है तो फिर इसकी साइड को चेंज कर देना है। हमने इसको बार बार इसकी साइडों को चेंज नहीं करना। एक तरफ जब हो जाएगी तो फिर दूसरी तरफ करके इस तरह से हमने इसको बाहर निकाल लेना है। ये देखिए पूड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको हम निकाल लेते हैं। तो एक और मैं आपको इसी तरह बना के दिखाती हूँ। इस तरह हाथों की मदद से हमने इसको अच्छे से प्रेस करके काउंटर पर ही हमने इसको बढ़ा लेना है। जिस तरह हम हाथों की मदद से रोटी को बढ़ाते हैं इस तरह हमने पूड़ी को बढ़ा लेना है। ये देखें, मैं आपको चेक करवाती हूँ। बहुत ही पतली पूड़ी हम तैयार कर रहे हैं। तो इसको भी हम ऑयल में डाल लेंगे। इस तरह से हमने चम्मच को प्रेस करना है।
और फिर इसकी साइड को चेंज कर देना है। ऑयल व्यूअर्स आपने याद रखना है कि फुल गर्म होना चाहिए आपका। देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी पूड़ी बन के रेडी हो रही है। ये देखें माशाल्लाह से। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपकी पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी घर में साफ़ सुथरे तरीके से तैयार होंगी। तो अगर व्यूअर्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो ये देखें जी व्यूअर्स, हमारी सारी पूड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। मैं अब आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी ही सॉफ्ट बनी है। ज़रा भी हार्ड नहीं बनी कि बुरबुरी सी जो हो वो गिर रही हो, वो इस तरह से हमारी नहीं बनी। ये देखें कितनी सॉफ्ट हमारी बन के पूड़ी तैयार हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह आपकी बहुत ही ज़बरदस्त ये पूड़ियाँ बनेंगी। सिर्फ आपने फाइन आटे का इस्तेमाल करना है। ये देखें कितनी ही सॉफ्ट और नरम बन के तैयार हुई हैं। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपको इसके साथ पूड़ी वाले चने बनाने की रेसिपी भी बताऊंगी। पूड़ियों के साथ चने तैयार कर सकते हैं और हलवे की भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी पूड़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।